कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सभी पेशेंटों को जय जोहार। पेशेंट, इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं त्रैमासिक आकलन 70/2022 कक्षा 7वीं विषय हिंदी और माध्यम जो है आपका हिंदी माध्यम होने वाला है। पूर्णांक जो है पेशेंट 80 नंबर का आपका जो है यहाँ पे पेपर होने वाला है। समय की बात करें तो समय आपको 3 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन अपन इस वीडियो में देखने वाले पेशेंट कक्षा 7वीं विषय हिंदी का, और 100% ये रियल है, ठीक है। आपको जितने भी पेपर बताए जा रहे हैं सभी जो है आपको एकदम रियल कंटेंट बताया जा रहे हैं पेशेंट, जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट जो है हर एक क्वेश्चन करके आ रहे हैं, कोई भी जो है छोड़ के नहीं आ रहा। आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके पिछले पेपर कैसा हुआ था, ठीक है, क्योंकि आपको जो है सभी क्वेश्चनों के आंसर एकदम सटीक तरीके से बताए जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको 80 में से 80 नंबर जो वो इजीली गेन हो जाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं, और यहाँ पे आपको सभी विषयों के पेपर्स जो हैं वो विद सॉल्यूशन के साथ में मिल जाएंगे, तो बेफिक्र रहिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करें, तो जो लाल वाला बटन है उस पर जरूर क्लिक करिएगा। देखो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि आघास का विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। आघास जो शब्द है ना पेशेंट, इसका आपको विलोम शब्द लिखना है। तो इसका विलोम जो होगा वो यहाँ पे बै, इसका राइट आंसर कर लेना, पृथ्वी हो जाएगा। इसका विलोम क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी लेना है आपको पृथ्वी, ठीक है। क्या लिख लेना है? पृथ्वी जो है इसका राइट आंसर लिख लेना है, ठीक है पेशेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए कि मृदुल का अर्थ है, तो मृदुल का क्या अर्थ है पेशेंट? तो मृदुल का जो अर्थ होता है वो मधुर होता है। क्या होता है? मधुर होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्या लिख लेना है? नीचे यहाँ पे उत्तर में आपको लिख लेना है मधुर, ठीक है। क्या लिख लेना है? मधुर। अगला देखो प्रश्न नंबर 3 कि दिए गए शब्दों में से जो अलग है उसे चुनकर लिखिए, कि इन 4 ऑप्शनों में से जो अलग दिख रहा है ना आपको उसको चुनकर लिखना है। देखो नीचे से चलते हैं। देखो द में आपको दे रखा पवन, तो पवन का मतलब क्या होता है? हवा, वायु, ठीक है, वायु। अगला ऑप्शन है स, वायु, तो वायु और पवन तो एक ही है। फिर ब ऑप्शन है हवा, तो ये तीनों ही एक है, मतलब हवा, वायु, पवन ये तीनों आपस में पर्यायवाची शब्द है, कहने का मतलब एक ही है। लेकिन गगन जो है, गगन का मतलब होता है आकाश, तो ये तो अलग हो गया इन तीनों में से, ठीक है। तो जो अलग है वही अपने को चुनकर लिखना था, तो अलग कौन है यहाँ पे? ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गगन, ठीक है। क्या हो जाएगा? गगन हो जाएगा। पेशेंट यार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें, ताकि आगे जितने वीडियोस अपलोड हो, जैसे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान की अपलोड होगी, ठीक है, SST की आपकी शायद साइंस विज्ञान की भी जो आपकी रह रही है, ठीक है। तो जितने भी आपके संस्कृत की रह रही, तो जितने भी पेपर्स आपके रह रहे हैं सभी जो है आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, साथ में उनका सभी का उत्तर भी जो है आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल वाला बटन उस पर जरूर क्लिक करें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 4 क्या करें कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरह कौन सा आचरण आप स्वयं में चाहेंगे, कि चंद्रशेखर जो आज़ाद थे उनकी तरह आप अपने आप में कौन सा आचरण चाहेंगे। तो आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो एक देशभक्त थे, तो उन्हें देशभक्ति भी थी, उनमें सहयोग की भावना भी थी उनमें, कि वो एक दूसरे का सहयोग करते थे, योग्य व समझदार भी थे वो। तो यहाँ पे द ऑप्शन दे रखा है इनमें से सभी, तो अपन क्या चाहेंगे? इनमें से सभी जो है अपने आचरण होने चाहिए, ठीक है। तो इसका द लिख लेना आप पेशेंट, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन लिख लेना है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5वां क्या है? देखो प्रश्न नंबर 5वां है शक्ति सिंह के चरित्र की कौन सी बात हमें अपनानी चाहिए, सही विकल्प चुनिए। 2 अंक का आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो शक्ति सिंह के चरित्र की कौन सी बात अपने अपनानी चाहिए, तो देखो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत प्रेम की भावना, ठीक है। क्या? भारतीय प्रेम की भावना, ठीक है। भातृ का मतलब होता है यहाँ पे भाई से है, ठीक है, कि जो भाई के प्रति जो प्रेम है उसकी भावना जो है वो हमें अपनानी चाहिए। किसके चरित्र से? शक्ति सिंह के चरित्र से, ठीक है। इसका सही आप लिख लेना यहाँ पे भातृ प्रेम की भावना। अगला देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नांकित पंक्ति में से अलंकार पहचान कर नाम लिखिए, ठीक है। जो आपको देखो यहाँ पे ये पंक्ति दे रखी है ना कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तो यहाँ पे आपको जो है अलंकार बताना है कि इस लाइन में जो है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशेंट यहाँ पे, इसका आंसर स हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में जो आपको लिख भी लेना है अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अगर पेशेंट आपको जो है जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो सबसे पहले चाहिए वो जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है, ताकि उसका सोल्यूशन आपके लिए जल्द से जल्द तैयार किया जा सके, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखो प्रश्न नंबर 7वां है कि निम्नांकित बिंदुओं पर एक एक वाक्य लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर प्यारे लाल का क्या योगदान है। तो इसका आंसर आप नोट करना कि शिक्षा के क्षेत्र में ठाकुर प्यारे लाल का योगदान 1909 में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। उन्होंने क्या की थी? 1909 में जो है सरस्वती पुस्तकालय की क्या की थी? स्थापना। फिर देखो 9 अगस्त 1925 की घटना, इसके बारे में एक वाक्य लिखना अपने को। तो देखो 9 अगस्त 1925 की घटना जो है वो शाहजहाँपुर से लखनऊ आ रही ट्रेन को काकोरी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने लूटा था, ठीक है। ये उस घटना की जो आपके लिए एक लाइन हो जाएगी। अगला देखो मोंटेग्यू फाउंडेशन, इसके
बारे में जो आपको एक वाक्य लिखना है। तो इसका वाक्य एक ये लिख सकते हो कि प्रतिभावन नवयुवकों, ठीक है, प्रतिभावन नवयुवकों और नवयुवतियों को जिन्हें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ता है, विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसका मोंटेग्यू फाउंडेशन। अगला देखो यहाँ पे लोकमान्य तिलक, इनके बारे में जो आपको 2 लाइनें लिखनी है। तो लोकमान्य तिलक के बारे में जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि लोकमान्य तिलक जो है वो अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। ठीक है, क्या थे वो? परिवर्तनवादी। लोकमान्य तिलक जी जो है वो ब्रिटिश के राज्य के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से क्या थे? एक थे प्रश्न, तथा वो क्या थे? एक भारतीय भी थे। तो ये भी आपको जो यहाँ पे लिख लेना है। अगला देखो प्रश्न नंबर 8वां क्या कह रहा है कि समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, समास विग्रह कर नाम लिखिए। जो आपको दिख रहा है ना, अमृत बरसा, चुहुल पुहुल और है यहाँ पे सुगरगढ़ी और चारों खून। तो इसका जो है आपको समास विग्रह करना है इनका और समास का नाम लिखना है। इससे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखने प्रश्न कि चौ मास के महीना में तुअर घर के, ठीक है, तुअर घर के आसपास का जो बदलाव होते हैं वो लिखना है आपको। ठीक है, जो बदलाव होते हैं अपने घर के आसपास का वो बदलाव आपको लिखने हैं। तो इसका आंसर देखना आप, इसका आंसर हो जाएगी चौ मास के महीना में हमारे घर के आसपास बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं। सड़क एवं गलियों में पानी भर जाता है, तालाब लबालब भर जाते हैं, आसपास मेंढक टटराने लगता है, सांप कछुआ मेंढक आदि भी निकलते हैं। ठीक है, चौमास ज़्यादा पानी गिरने से रास्ते में कीचड़ हो जाता है और कहीं भी आने जाने के लिए परेशानी होती है। वर्षा ऋतु में हम पानी की समस्या नहीं होती, जल के स्रोत कुआं आदि भर जाते हैं तथा पेड़ पौधे को इस ऋतु में लगाने से आसानी से क्या हो जाते हैं? वो लग जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है वो आप को यहाँ पे नोट कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आपका वो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए कविता की रचना कीजिए। ठीक है, आपको जो शब्द दिख रहे हैं पानी, छाया, खिलौना, फूल, भंवरा, दिन, रंग बिरंगे। ठीक है, तो इन शब्दों का प्रयोग करके हुए आपको जो है कविता रचना करनी है। ठीक है, क्या करनी है? कविता की रचना करनी है। तो इसका आंसर भी देखेंगे। अगला देखिए प्रश्न नंबर 11 कि इस चित्र को पहचान कर इनके बारे में लिखे। जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये चित्र, ये जो है यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तस्वीर है। ठीक है, तो इस चित्र को देखकर अपने को जो है उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे उनके बारे में आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ। कलाम ने भारत के लिए कई मिसाइलें बनाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी विभिन्न मिसाइलों का निर्माण किया, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। पैशनेट अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल वाला बटन है यार उस पर जरूर क्लिक करें, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोज उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। देखो अगले क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 12वां कह रहा है कि उचित विराम पर विराम चिन्ह लगाए। ठीक है, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाना आपको। ठीक है, पूर्ण विराम जो है वो लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 13वां देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के आचरण की कोई 6 विशेषताएं लिखिए जो स्वयं अपनाना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 14वां है कि निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या कीजिए। अपमान का बदला लूंगा, प्रताप के ग्रह को मिट्टी में मिला दूंगा, आज मैं विजयी होऊंगा। ठीक है, इस गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है। अगला है कि खिलाड़ी भावना का क्या अर्थ है? खेल के माध्यम से किन नैतिक मूल्यों का विकास होता है? 10 अंक का आपका ये क्वेश्चन है। इसके अथवा में है कि दिए गए चित्र को देखकर उपयुक्त शीर्षक देते हुए इसके बारे में लिखे। ठीक है, ये अपने को देखो यहाँ पे पृथ्वी का आपको दिख रही है, इधर पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इधर देखो यहाँ पे जो है इसके बारे में आप जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो चित्र को देखकर जो अपने को इनके शीर्षक भी इसका देना है। ठीक है, अगला देखो प्रश्न नंबर 16वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कर निष्कर्ष लिखे। ठीक है, कि बांध दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, बाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ और भी दूं। तो इस पंक्ति का क्या करना है? यहाँ पे इसकी व्याख्या करनी है अपने को। ठीक है, इसके अथवा में है कि अपने विद्यालय के हेड पंप के पानी की जांच कराने हेतु ग्राम सरपंच या पार्षद को एक पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 17वें की बात करें तो ये क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 17 आपके पेपर का फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है। आपके पेपर में टोटल 17 क्वेश्चन आ रहे हैं पेशेंट। तो 17वां क्वेश्चन है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव का पर निबंध लिखिए और सदाचार का ताबीज पाठ पर सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो पेशेंट जितने क्वेश्चनों का आंसर रह गया है वो आपको या तो PDF में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आपको जो है अगर कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियोस की जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा अगर नेक्स्ट वीडियोस का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो। ठीक है, बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, अगर लिंक ओपन नहीं होता है बाय द वे तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जो सर्च बार होता है वहाँ पे टाइप कर सकते हो Y2 पॉइंट, वहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और वहाँ पे जो है इसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ से भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी सब्जेक्ट को लेके तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो कौन सी सब्जेक्ट की चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना पैशन। ठीक है, बाकी अपन मिलते हैं पैशन नेक्स्ट वीडियो में इसी होश एंड जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।